सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, महादेव ने काटी हनुमान जी की पूंछ। कथा बहुत सुंदर, सुशांत तक सुनिए। और अगर आप लोग कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का नया नया चर्चा सुन सके, और महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, भगवान का कभी चर्चा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। ये उस समय की बात है, रामायण काल की उस समय की बात है जब राम जी सागर पे सेतु का निर्माण करने वाले थे। अब राम जी महादेव को अपना आराध्य मानते थे। अब राम जी महादेव का सोच ही रहे थे कि महादेव का शिवलिंग का स्थापना करके तब सेतु का निर्माण किया जाए, हवन पूजन करके तब सेतु का निर्माण हो। तब उसी समय राम जी हनुमान जी को बुला के हनुमान जी से कहते कि हनुमान, आप जाओ और जाके काशी जी से, महादेव से ज्योतिर्लिंग लेकर आओ, तब मैं यहाँ पूजा हवन करके और सेतु का निर्माण करूंगा। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि राम जी की बात सुन के हनुमान वहां से चले जाते हैं। वहां से जब उड़ के चले जाते हैं महादेव के पास, काशी जी, महादेव पूछते हैं हनुमान आप यहाँ कैसे। हनुमान कहते हैं, पहले तो नमस्कार करते हैं महादेव को और कहते हैं कि महादेव हमें ज्योतिर्लिंग चाहिए, सेतु का निर्माण प्रभु करने वाले हैं राम जी। इसलिए क्या करते हैं महादेव, जब इतना बात सुनते हैं तो 2 ज्योतिर्लिंग दे देते हैं हनुमान को। हनुमान लेकर ज्योतिर्लिंग चलते हैं वहां से। उनको आने में देर हो जाता है हनुमान को। अब राम जी यहाँ इंतजार करते रहते हैं। हवन पूजन का समय, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। तब क्या करते हैं राम जी कि बालू का शिवलिंग बना के और वहीं पे सब साधु को बिठा के और शुभ मुहूर्त का समय नहीं बीतने देते हैं और हवन पूजन कर देते हैं। जब साधु हवन करके चले जाते हैं, रास्ते में जाता देखते हैं हनुमान ऊपर से, तो वहां उतरते हैं और साधु सबसे पूछते हैं कि आप यहाँ। तब साधु सब बताते हैं कि हनुमान, क्या तुम्हें पता नहीं है कि राम ने हवन कर दिया है, सेतु का निर्माण करने वाले हैं। अब इतना बात जब हनुमान सुनते हैं, हनुमान को बहुत गुस्सा आता है। और फिर वहां से जब राम जी के पास आते हैं तो जब जमीन पर उतरते हैं तब दोनों पैर जोर से पटक देते हैं और कहते हैं भगवान राम से कि प्रभु, जब आपको बालू का ही शिवलिंग बनाना था फिर आपने हमें काशी जी क्यों भेजे। जब बालू का ही शिवलिंग का स्थापना करना था तो आप मुझे काशी क्यों भेजे। आप बालू का ही स्थापना करके क्यों नहीं हवन पूजन किए। ये देखिए, मैं आपके लिए और अपने लिए 2 ज्योतिर्लिंग लेकर आया हूँ, 2 शिवलिंग ले आया हूँ, एक आपके लिए, एक अपने लिए। अब इसका मैं क्या करूँगा। राम जी कहते हैं हनुमान, आप जो बात कह रहे हैं वो सही है, लेकिन शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था और सही टाइम पे हवन पूजन करना बहुत जरूरी था, नहीं तो मैं सेतु का निर्माण कैसे करता। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब सागर पे सेतु का निर्माण करने की वजह से अब राम जी को शुभ मुहूर्त में हवन पूजन करना पड़ा। अब पूछते हैं हनुमान के दोनों शिवलिंग का क्या करें। तब राम जी कहते हैं, देखते हैं कि हनुमान बहुत क्रोधित हैं, क्रोध में हैं, तो कहते हैं कि अगर हनुमान आप में इतना शक्ति है तो जो बालू का शिवलिंग में स्थापित किया हूँ और हवन पूजा किया हूँ, इस शिवलिंग को आप हटा के इस जो आप लाए हैं ज्योतिर्लिंग, इसको यहाँ पर स्थापित कर दीजिए। अब क्रोध में हनुमान जी क्या करते हैं कि पहले तो उसको अपने बाएं हाथ से पकड़ के उसको उठाते हैं शिवलिंग को, बिल्कुल हिलता डोलता नहीं है। फिर क्या करते हैं
कि अपने पूंछ से पकड़ के हिलाते हैं। इतने में क्या होता है कि 1 से 2 बार गिर जाते हैं, फेंका जाते हैं थोड़ी दूर पे जाके। अब सारे बानर वहां पे हंसने लगते हैं। फिर तीसरी बार कोशिश करते हैं हनुमान जी, और क्या करते हैं, फिर पूंछ से जो बालू का शिवलिंग बना था उसको पूरा बांध देते हैं। बांध के जैसे उखाड़ना चाहते हैं कि उठा के इसको फेंक दूं। अब शिवलिंग से, बालू के शिवलिंग से इतना तेज का निकलता है कि हनुमान जी का जो पूंछ था वह कट जाता है और हनुमान जी थोड़ी दूर पे जाके गिर जाते हैं। जब गिर जाते हैं तो गुरु भाई बहन जितने वहां पे बानर सेना था सब मजाक बनाने लगता है हनुमान जी का। अब हनुमान जी को अपने गलती का एहसास होता है और जाके राम जी से कहते हैं हनुमान जी कि प्रभु आप हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया, क्रोध में आके मैं महादेव का शिवलिंग उखाड़ के फेंकना चाहता था। तब राम जी कहते हैं कि महादेव का शक्ति अपार है, उनके शक्ति का आगे सारे सबका शक्ति हीन है। इसलिए हनुमान भगवान जो है महादेव हैं, 3 लोक के मालिक हैं, देव के देव महादेव हैं। इसीलिए गुरु भाई बहन उस दिन से अब क्या होता है कि कहते हैं राम जी कि हनुमान जो आप शिवलिंग लाए हैं, इस शिवलिंग को आप बाएं साइड ले जाके ऐसे शिवलिंग को स्थापित कर दीजिए। तब क्या होता है कि ये तमिलनाडु के रामपुरा गांव रामेश्वर में ये मंदिर स्थित है। राम जी उसी समय बोले थे जब सेतु का निर्माण किए थे, तो ये भी बात बोले थे कि जो भी कोई भी भक्त अगर तमिलनाडु रामपुरा गांव रामेश्वर का दर्शन करने आएगा, उस वहाँ पे जो शिव का मूर्ति है उसका नाम है रामेश्वर। जब तक महादेव का दिया हुआ शिवलिंग का दर्शन नहीं करेगा, रामेश्वर का दर्शन नहीं करेगा, उसको फल नहीं मिलेगा, उसको पुण्य नहीं मिलेगा। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, और आप लोग अगर रामेश्वर जाएंगे दर्शन करने के लिए तो वहाँ आपको बालू का भी शिवलिंग मिलेगा आपको दर्शन करने का महादेव का। तो गुरु भाई बहन ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।